नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी मामले में कोर्ट ने 28 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राजसमंद के भीम से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने पूर्व मंत्री के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने पूर्व विधायक और मंगरा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरीश सिंह रावत के घर चोरी की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। चुरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पीथीसर में 35 वर्षीय युवक से राइफल की नोक पर मारपीट करने और 32,000 रुपए लूट ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। करौली में जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, शिक्षा विभाग एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में योग के लिए आमजन को प्रेरित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय योग दिवस की पूर्व दिवस पर योग जागृति रैली निकाली गई। कोटा में पानी की समस्या को लेकर विधायक संदीप शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में 8 माह की बेटी के भ्रूण को तीसरे माले से फेंकने का मामला सामने आया है। भ्रूण ताजी डिलीवरी का है, जो कि सरकारी स्कूल के पीछे पड़ा था। मौके पर भ्रूण पड़े होने की सूचना पर लोगों की भीड़ वहां जुटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खबर है। पूरी खबर सामने आई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन ST3 आज सरिस्का के बघानी इलाके में मृत पाई गई। अलवर रोडवेज कर्मचारियों को मई महीने का वेतन नहीं मिलने के चलते राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने अलवर आगार की मुख्य प्रबंधक निशु कटारा को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के बसाड़ गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोटा के इटावा के खातोली रोड पर तेज रफ्तार मेटाडोर और बाइक की टक्कर में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर घायल महावीर ने एमबीएस अस्पताल के दौरान इलाज में दम तोड़ दिया। एक इटावा इलाके के मेटाडोर सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर पलट गई थी। चौमू कस्बे में बीजेपी की ओर से आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। आक्रोश जनसभा में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। कोटा के इटावा नगर के पुराने बाजार में स्थित पेयजल टंकी का छज्जा और सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त किसी को चोट नहीं लगी, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में इन दिनों भीड़ के अंदर जेब तराश लड़कों द्वारा जेब काट लिए जाने से लोग परेशान हैं। और तो और ये युवक चिकित्सकों में चैम्बर तक में घुसकर लोगों के पैसे चोरी कर रहे हैं। धौलपुर जिले के मानिया थाना इलाके के सुंदरपुर गांव में ममता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहां एक कुलियगी मां ने 4 दिन पूर्व गहनों की मांग को लेकर अपनी 3 माह की मासूम को दीवार पर पटक कर मार दिया था। बीकानेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दंपति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर शहर एडिशनल एसपी सहित सीओ सिटी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पोखरण शहर के वार्ड नंबर 1 में घर के आगे खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। कुछ समय बाद लोग वहां पहुंचे और पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया। नागौर जिले के कुचामन उपखंड के कुकनवाली गांव में बिजली ठेकेदार के लिए काम करने वाले 3 ठेका कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। हादसा रविवार देर शाम को हुआ। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। हनुमानगढ़ जंक्शन से 16 जून को दिन दहाड़े हुए युवक के अपहरण के मामले में जिला पुलिस ने 5वें दिन युवक अजय को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के बसेड़ी कस्बा के हवेली थोक निवासी शौर्य परमार पुत्र कुलदीप परमार 15 जून से लापता था, जिसको लेकर बालक के पिता ने बसेड़ी थाना पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। अलवर के सरिस्का में बाघिन ST3 भगानी गांव के पास नया एनीकट के पास आज मौत हो गई। बाघिन की मौत की सूचना ग्रामीणों ने सरिस्का के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाघिन के शव को सरिस्का के ऑफिस लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया।
धौलपुर के भारद्वाज मार्केट में कुछ लोगों ने एक जूता व्यापारी के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना में दुकानदार को काफी चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की पहुंच से अभी भी मारपीट के आरोपी दूर हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरा गांव में एक घर के आगे से निकल रही नाली से पानी निकासी नहीं होने देने को लेकर जब पड़ोसियों से शिकायत की गई तो पड़ोसियों ने आक्रोशित होकर हमला कर दिया, जिसमें एक बालिका घायल हो गई। झुंझुनू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में एक नकलची को दबोचा गया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय के श्री आर मेराको राजकीय पीजी महाविद्यालय में सुबह की पारी में बीए तृतीय वर्ष का पेपर था। परीक्षा के दौरान हरियाणा के बहल निवासी प्राइवेट छात्र रवि वर्मा नकल करते पकड़ा गया। कोटा में स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी बॉम्बे योजना रंगबाड़ी ट्रक संजय बैरवा को 20 साल के कठोर कारावास और 70,000 के अर्थदंड से दंडित किया। भरतपुर से आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव महुआ सिनपिनी के पास बाइक सवार जीता साले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के रेचू मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक चालक को चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। घटना कानोडिया पुरोहितान सरहद की बताई जा रही है। टोंक के देवली में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सीतारामपुरा गांव में महिला पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बिजली का पोल गिरने से हुआ। इस दौरान महिला बिजली के पोल के पास खड़ी थी। अलवर जिले के भिवाड़ी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अज्ञात चोरों ने भिवाड़ी मोड़ के पास एक फोटो स्टूडियो और एक रेडीमेड की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही दुकानों से करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी किया गया। अलवर के कठूमर थाना क्षेत्र के मसारी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से अचेत हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला को रविवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पुलिस द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रहलाद मीणा था, जो दंड दिनार का रहने वाला था। प्रहलाद शादी समारोह में शरीक होने अपने ससुराल जामाडोली जा रहा था। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी के आरोपी अजय सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक बुध बिहार निवासी नरहरी ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने का केस दर्ज कराया था। झुंझुनू की चलासी पंचायत के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार पर जानलेवा हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में नवलगढ़ थाने के एक हार्डकोर क्रिमिनल और उसके 2 साथियों को नागौर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास में करंट लगने से एक ठेकाकर्मी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पातूसरी का नथुराम मीणा बिजली निगम के ठेकेदार के यहाँ कर्मचारी था। बताया जाता है कि उदावास में नथुराम मीणा लाइन ठीक कर रहा था कि अचानक लाइनमैन ने बिजली सप्लाई चालू कर दी, जिससे नथुराम को करंट लग गया। बांसवाड़ा के आवापुरा क्षेत्र के भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने के बाद 18 वर्षीय छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। युवती को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा के खेड़ाबरा में आम के पेड़ से गिरकर 7 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़के को काफी गंभीर चोटें आई हैं। बांसवाड़ा के दानपुरा इलाके के गढ़गांव में बदमाशों ने लूट की नीयत से एक शख्स के साथ जबरदस्त मारपीट की। इस घटना में 28 वर्षीय नरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने 2000 रुपए के कुख्यात इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बदमाश पर पुलिस पार्टी पर हमले करने का भी आरोप है। भरतपुर में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। कहीं पर भी प्रदर्शन की स्थिति न बने, इसको लेकर पुलिस के अधिकारी लगातार बाजार में गश्त करते हुए नजर आते हैं। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
कोटा के ग्रामीण इलाके में 14 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उनके साथ एक युवक द्वारा जयपुर, टोंक, कोटा सहित कई शहरों में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जा रही छात्रा को बहला फुसलाकर एक युवक अपहरण कर मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोटा कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को एमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को देसी कट्टा सहित रैकी करते हुए गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों युवकों के द्वारा कुछ दिनों पहले ही पिस्तौल दिखाकर नकदी और बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर बीकानेर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों सहित फोटो लगाने वाले 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वाले अन्य 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। उदयपुर में आपसी कहासुनी के चलते आदतन अपराधी सुद्दाम कांकरोली और इरफान बन्ना ने एक 27 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तार कर शव उठाने से इनकार किया। उदयपुर में पलक झपकते ही सुने स्थानों और पार्कों के बाहर खड़े वाहनों को चुरा ले जाने और आमजन की परेशानी का सबब बन रहे चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5 बाइक बरामद की। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली बेच बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गोपाल चंद्र ने बताया कि रामदास कॉलोनी निवासी कोसर अली ताज को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के आमिर थाना इलाके के चावण खेड़ा गांव में एक युवक का शव उसी के घर में फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक की मां की सूचना पर पहुंची आमिर थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उपली ओडन में पति पत्नी के घर में घुसकर मारपीट करने और नाथद्वारा थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं कराने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन देकर बताया कि उपली ओडन निवासी बाबूलाल गाडरी और उसकी पत्नी पारस देवी के साथ गुंजौल गांव के कतिपय आरोपी ने मारपीट की, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी हुई है। दौसा जिले के बीपी औद्योगिक क्षेत्र में एक तेल की फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मशीन में फंस जाने के कारण मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद सैंतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूर के शव को अस्पताल भेजा। दौसा शहर की कपिल विहार कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र राजपूत की 3 दिन पूर्व बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीछे से ट्रक ड्राइवर जितेंद्र राजपूत की मौत के बाद खलासी और एक अन्य व्यक्ति बीती रात शव को लेकर मृतक के घर पहुंचे। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बूंदी में तेज बहाव में बहे वन रक्षक का शव वाइल्ड लाइफ की टीम को मिल गया है। सर्च टीम ने शव को नाले से निकालकर अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस की जांच के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के नया बस स्टैंड के पास एक डंपर ने बाइक को कुचल दिया। डंपर के टायर के नीचे युवक का सिर आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अब सामने आने लगी है। पहले जहां डूंगरपुर विधायक गणेश डोगरा ने डूंगरपुर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष खोड़निया पर निशाना साधा, वहीं अब कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भोगरा, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने भी निवर्तमान जिला अध्यक्ष खोड़निया पर निशाना साधा है। झालावाड़ के सुनील कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों को कमरों में बंद कर दिया और फिर घर से नकदी लेकर फरार हो गए। करौली में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। नेमाराम बॉर्डर होमगार्ड की टीम के साथ ओवरलोड गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान पत्थरों के ब्लॉक लेकर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक को होमगार्ड की टीम ने रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। टीम ट्रक को थाने लेकर जा रही थी, तभी चालक ने ट्रक को पलट दिया। इसमें 3 गार्ड दब गए। हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर नीमराना के पास राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। हादसे में 20 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं।
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल कहां के हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने घर से मॉर्निंग वॉक पर आई महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। घटना को अंजाम देकर पिकअप चालक सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा के पास दो ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक कैबिन में फंस गया। बाड़मेर के सिड़वा थाना क्षेत्र के सिहानिया सरहद में भारतमाला सड़क पर स्थापित टोल नाका पर एक डंपर चालक द्वारा टोल नहीं देने और डंपर को बीच सड़क पर खड़ा कर चले जाने से विवाद बढ़ गया। टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचना देकर डंपर को हटाने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को सीज कर दिया है। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई कैजुअलिटी विंग को उद्घाटन के बाद स्टाफ की कमी के चलते बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से आपातकालीन एक्सीडेंटल केस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर की साइट में करीब 71 लाख रुपए की लागत से कैजुअलिटी विंग बनाई गई है, जिसका लोकार्पण 30 जुलाई 2021 को तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया था। बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव में 11वीं कक्षा में फेल होने से 18 साल की युवती ने जहर खा लिया। इसके बाद युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बारां के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बारां जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोटा के टावानगर में स्थित अंबेडकर सरगराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ बांसवाड़ा के बैनर तले अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष प्रकाश बामणिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आर्मी में 17 वर्ष घटाकर 4 साल की निजी नौकरी कर दी गई है। चुरू में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। तारानगर कस्बे में गढ़ के आगे सोमवार को कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। बांसवाड़ा में योग दिवस का आयोजन होगा। बांसवाड़ा शहर में नूतन स्कूल और स्काउट और नर्सिंग छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर पहुंची जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने रोडवेज के यातायात प्रबंधक से मुलाकात कर रोडवेज की बसों को जाम से निजात दिलाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ शहर में सोमवार बादल मेहरबान हुए तथा कुछ देर के लिए बरसात हुई। सुबह के समय हुई बरसात से उमस काफी बढ़ गई। लोग उमस से परेशान दिखाई दिए। जालौर जिले के आकोली नदी में बजरी के खनन के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन 8 दिन से चल रहा है, लेकिन जालौर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मानो किसान के दुश्मन बैठे हैं। किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करना, किसानों को धमकाना और नोटिस देने जैसी कार्रवाई में जुटे हुए। चित्तौड़गढ़ में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने हिंदुओं पर हमला कम न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला संयोजक अमृत माली ने आरोप लगाया कि देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। रणथंभौर से गायब होने वाले बाघों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। विभाग गायब बाघों को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आता है, क्योंकि प्रदेश में अब तक 214 से काउंट किया जाए तो 29 बाघ लापता हो गए हैं, गुम हो गए हैं और विभाग उन्हें अब तक तलाश भी नहीं कर पाया। प्रतापगढ़ शहर में शांति सौहार्द बनाए रखने को लेकर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने शहर के विभिन्न धर्मगुरुओं और शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने सभी धर्मगुरुओं और समाज के सदस्यों को कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करे तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल दी जाए। अलवर के एनईबी थाना इलाके की महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ हल्ला बोला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने 60 फीट रोड से शराब ठेका हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद आबकारी विभाग मोहल्ले के लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध चल रहा है। सरकार जहां इस योजना के जरिए युवाओं को सशक्त भारत हिस्सा बनाने में प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर योजना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका विरोध भी चरम पर हो रहा है।
राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। टोंक जिला मुख्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बार जिले भर में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को ईडी के नोटिस और पूछताछ के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। श्रीगंगानगर में महिला पतंजलि योग समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। महिला पतंजलि समिति की महिला सदस्यों के द्वारा श्रीगंगानगर की विनोबा बस्ती पार्क में योगाभ्यास कर आमजन को योग के जरिए निरोगी और स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। गंगानगर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है, वहीं जगह अवैध कनेक्शन किए जा रहे हैं जहां बिजली की चोरी भी हो रही है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने में आधे से भी कम स्टाफ में थाना चल रहा है, जबकि अपराध संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। बावजूद उसके 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत पदों पर आज तक भर्ती नहीं हो पाई है, जिससे पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। सीकर में सैनी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की। सीकर के रामलीला मैदान में सैनी समाज की महापंचायत में प्रदेश भर के हजारों लोग शामिल हुए। यहां से सैनी समाज ने हुंकार भरी। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज को आबादी के हिसाब से 12% आरक्षण मिलना चाहिए। चुरू के गांव आसलखेड़ी के खेत में ट्रैक्टर से बुआई कर रहा किसान हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में उसे चुरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। चुरू में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सीओ सिटी राजेंद्र बुर्डक की अगुवाई में पुलिस ने धर्म स्तूप से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कोतावली सीआई सतीश कुमार यादव, रतनगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र राणा, सदर थानाधिकारी गौरव खड़ियाल सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। राजधानी में पिछले दिनों कोरोना की तुलना में कोरोना के कुछ कम मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 19 नए मामले देखने को मिले हैं। शहर के करीब 10 इलाकों में नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर बाजार बाजार जाकर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अभी तक तकरीबन 79,000 लोगों को पहली डोज और लगभग 1.5 लाख लोग दूसरी डोज से वंचित हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीगंगानगर सहित देश, प्रदेश और दुनिया भर में मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर में महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया। जवाहर कला केंद्र की ओर से मनाए जा रहे विश्व संगीत दिवस के अवसर पर शाम में गजल का 21 जून को आयोजन होगा, जिसमें कलाकार जावेद हुसैन अपनी प्रस्तुति देकर अपने सुर ताल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। जवाहर कला केंद्र की समर थिएटर वर्कशॉप के समापन समारोह के चौथे दिन बच्चों ने नाटक का मंचन किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबका मन मोह लिया। जोधपुर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गौशाला मैदान में योग दिवस के रूप में आगाज किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत के मुख्य आतिथ्य में योग दिवस मनाया गया। खबर राजमंद से, जहां बांगदुड़ा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया। जब खेत मालिक मोटर चालू करने गया तो तेंदुआ गुर्राया, इससे वो डर गया। गांव में आया और ग्रामीणों को इस बारे में सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कमरे के गेट नहीं होने के कारण वहां लोहे की जाली डाल दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन से बेहोश कर उसे कमरे से बाहर निकाला। कोटा में बारिश के साथ ही जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ने लगा है। मोदी बाबा गुफा के पास देर रात को एक टपरी में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। टपरी में कई लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि कोबरा ने किसी पर हमला नहीं किया। सांप निकलने की सूचना स्नैक कैचर को दी गई। उन्होंने 4 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में आजाद कर दिया। राजसमंद के देवगढ़ थाने में आधे से भी कम स्टाफ में थाना चल रहा है, जबकि अपराध संख्या काफी ज्यादा हो गई है। बावजूद उसके 10 वर्ष पूर्व स्वीकृति पदों पर आज तक भरे नहीं गए हैं, जिससे पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार देवगढ़ थाने में एसआई के 2 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में एक पोस्ट रिक्त है। वहीं एएसआई के 8 पद स्वीकृत हैं, जबकि मात्र 1 लगा हुआ है, जबकि 7 पद खाली हैं। हेड कांस्टेबल के 8 पद स्वीकृत हैं।
चुरू शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीओ सिटी की अगुवाई में पुलिस ने धर्म स्तूप से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के बाद कलेक्ट्रेट सर्किल से पुलिस की गाड़ियों का काफिला शहर में निकला। गांव के लोग परेशान हैं। दरअसल पानी की सप्लाई नहीं होने से यहां के लोगों को पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा है। एक टैंकर के लिए यहां के लोगों को 1000 से 1500 रुपए तक देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक हालत भी खराब हो रही है। जोधपुर के लूड़ी कस्बे के कई वार्डों में 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग बेहद नाराज हैं। यहां के लोगों का कहना है कि कस्बे के वाटर पंपिंग कार्यालय पर कुड़ी हौद से आने वाले डीआई लाइन से जलापूर्ति ठप होने से वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।